नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये क्वेश्चंस थे। ओके, तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो कराया था इसमें मेरा मार्कर ख़राब हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एसी ब्रिजेस। तो इसमें एक तो ये ऑप्शन सही है कि द मैक्सवेल ब्रिज इज सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम क्यू कॉइल्स। तो एक तो ये ए ऑप्शन सही है। और दूसरा डी, that the shearing bridge is particularly useful for the measure of insulating properties, that is for phase angles nearly 90 degree। तो यहाँ पे आपका ए एंड डी ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एन आईआर फोटोडायोड। देखिए आईआर, अब आप इसमें देखिए, पहले तो बताइए जो ये आईआर फोटोडायोड का मतलब होता है इंफ्रारेड फोटोडायोड। इंफ्रारेड फोटोडायोड, इंफ्रारेड फोटोडायोड। इंफ्रारेड फोटोडायोड जो होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेज। ये किस पे काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उन पे काम करता है ये, फ्रॉम द इंसिडेंट सरफेस। जैसे जैसे ये आपकी डायोड है, राइट, ये P है, ये N है। एज द डायोड इज, एज द लाइट इज एक्सपोज्ड ऑन द डायोड, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है अक्रॉस द डायोड, इट इंक्रीजेस, ये बढ़ जाता है। ठीक है, विच इन टर्न इंक्रीजेस द रिवर्स करंट, जिसकी वजह से रिवर्स करंट जो होती है ये इंक्रीज होती है। ठीक है, तो IR photodiodes are best suited for non-contact, high speed, high sensitivity and high linearity applications। तो यहाँ पे इनके several advantages हैं, जैसे कि इसने बोला IR photodiodes cause no risk of contamination or physical damage to the object surface। ये बिल्कुल सही है। For higher temperatures, IR photodiode devices have shorter life। ये गलत है, because for higher temperature non-contact devices जो होते हैं, non-contact डिवाइसेस जो होते हैं उनकी लॉन्गर लाइफ होती है, उनकी लॉन्गर लाइफ होती है। इट कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हैजार्डस एंड फिजिकली इनएक्सेसिबल प्रोसेसेस। जैसे इसने बोला, ये बिल्कुल सही है कि आईआर फोटोडायोड्स आर कैपेबल ऑफ मेजरिंग हैजार्डस एंड फिजिकली इनएक्सेसिबल प्रोसेस। जहाँ पे आपका एक्सेस नहीं है वहाँ तक ये पहुँच के मेजरमेंट लेता है, तो डी ऑप्शन भी सही है। फिर इसने बोला IR photodiodes cannot be used to measure temperature of moving objects। देखिए, for better than alternatives for measuring temperatures of poor heat conducting surfaces। ये जो इसने बोला है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर कोई मेजर नहीं कर सकता, ये गलत है। ठीक है, तो ये मेनली एक तो IR फोटोडायोड्स हाई स्पीड के लिए यूज होता है। फिर किसके लिए यूज होता है आपका? हाई सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी के लिए यूज़ होता है, एंड हाई लीनियरिटी के लिए यूज़ होता है, हाई लीनियरिटी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए एंड डी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नो रिस्क, इसमें ये भी याद रखिए कि नो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इज देयर। ये बिल्कुल सही है, देयर इज नो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन और फिजिकल डैमेज टू द ऑब्जेक्ट सरफेस। राइट, नेक्स्ट है आपका, जैसे इसने बोला है डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। देखिए ये आपके क्वेश्चंस जो हैं ये यूजीसी नेट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, जैसे इसने बोला है डिजिटल लाइन कोड के बारे में बता रहा है। देखिए लाइन कोड के केस में डिजिटल लाइन कोडिंग क्या होती है? इट इज़ अ स्पेशल कोडिंग सिस्टम यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन, डिजिटल मतलब बाइनरी सिग्नल ओवर अ ट्रांसमिशन लाइन। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम एक डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो दिस इज द डिजिटल लाइन कोडिंग स्कीम। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी डेटा टू डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जैसे ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, अ लाइन कोड इन टेलीकम्युनिकेशन ये एक ऐसा कोड होता है विद इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर बेसबैंड ट्रांसमिशन पर्पसेस। बेसबैंड ट्रांसमिशन के लिए ये यूज होता है, राइट, बेसबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिजिटल बेसबैंड मॉड्यूलेशन और डिजिटल बेसबैंड ट्रांसमिशन मैथड। जब हम डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो लाइन कोडिंग यूज होती है। तो लाइन कोडिंग के लिए ट्रांसमिशन बैंडविड्थ शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, ट्रू है। ट्रांसमिटेड पावर शुड बी एज हाई, नो, इट शुड बी एज स्मॉल, बहुत लो होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, इसने बोला शुड बी एज हाई एज पॉसिबल,
ये तो गलत है, बैंडविड्थ भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए कम्युनिकेशन चैनल की दो लिमिटेशंस होती हैं, एक तो ट्रांसमिटेड पावर आपकी और ट्रांसमिटेड बैंडविड्थ मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। बैंडविड्थ जो हम यूज़ करते हैं वो डिक्रीज कर हो जाती है बिकॉज मोर बिट्स कैन ब्रॉडकास्ट ऑन अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। एक ये सिंगल ट्रांसमिशन लाइन है तो इसमें ज़्यादा बिट्स आते हैं, ठीक है। द पावर इज इफेक्टिवली यूज फॉर द स्पेसिफाइड बैंडविड्थ। इसीलिए जो आपका ये जो राइट स्टेटमेंट है कि ये जब भी हम कोडिंग के थ्रू किसी सिंगल ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा बिट्स ब्रॉडकास्ट करते हैं, ज़्यादा बिट्स भेजते हैं, तो बैंडविड्थ अपने आप कम हो जाएगी ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका आएगा राइट आंसर वो फोर्थ ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेलेक्टिव फिल्टरिंग मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ एसएसबी सिग्नल्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एसएसबी होता है सिंगल साइड बैंड। अ सेलेक्टिव फिल्टरिंग मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ डीएसबी सिग्नल्स, ये फॉल्स है। अ वीएसबी मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो नोन एज असिमेट्रिक साइड बैंड सिस्टम, ये सही है क्योंकि इसमें केवल हमें वेस्टीज भेजते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सिमेट्रिक साइड बैंड, ये गलत है, ठीक है। देखिए फिल्टर मेथड एक सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है ऑफ जनरेटिंग एसएसबी सिग्नल्स। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर एक स्पेशल, जैसे इसने बोला सेलेक्टिव फिल्टरिंग मेथड, डीएसबी के लिए बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर यूज करते हैं। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर इज अ स्पेशल सर्किट विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डीएसबी। इट प्रोड्यूसेस द, ये क्या करता है, सम और डिफरेंस प्रोड्यूस करता है कैरियर का, ऑफ कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। बट कैंसिल और बैलेंस आउट द कैरियर फ्रीक्वेंसी, बट कैंसिल करता है और बैलेंस करता है, बैलेंस आउट carrier frequency. Balanced modulator is used to generate the DSB signal. It is used to produce the sum or difference of carrier and message signal but cancel or balance out the carrier frequency. VSB क्या होता है, ये एक amplitude modulation system होता है। ये एक amplitude modulation system होता है जिसमें carrier with one sideband is transmitted, carrier with one sideband ही transmit होता है and the other sideband is partially suppressed, उसको हम partially दबा देते हैं, ठीक है, पार्शली सप्रेस। ये किस में होता है, वेस्टिजियल में, ठीक है। तो वीएसबी मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व्स मॉड्यूलेटिंग वन साइड बैंड एंड पार्ट ऑफ द सिग्नल कॉल्ड वेस्टिज, इसीलिए इसको हम असिमेट्रिक साइड बैंड बोलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए एंड सी। ए एंड सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सेलेक्टिव फिल्टरिंग एसएसबी के लिए यूज होती है और वीएसबी को असिमेट्रिक बैंड सिस्टम, साइड बैंड सिस्टम बोलते हैं। इंडक्शन मोटर्स में देखिए, इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग द सिंक्रोनस स्पीड इज ग्रेटर देन रोटर स्पीड। देखिए स्लिप जो होता है इंडक्शन मोटर का, जो स्लिप होता है ऑफ इंडक्शन मोटर, वो क्या होता है, S इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। एन एस क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड, ये होती है सिंक्रोनस स्पीड। एन आर क्या होता है, रोटर स्पीड, इसको बोलते हैं रोटर स्पीड, ठीक है। एस को हम क्या बोलते हैं, स्लिप, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर तीन मोड्स में काम करता है। किस में काम करता है, एक होता है आपका मोटरिंग, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मोटरिंग मोड होता है, एक होता है प्लगिंग और एक होता है जनरेटिंग, राइट। अब जब यहाँ पे स्लिप होता है S 0 लेस देन इक्वल टू S लेस देन इक्वल टू 1, जब ये मोड होता है तब मोटरिंग काम करती है। प्लगिंग में क्या होता है कि S ग्रेटर देन 1 होता है। जनरेटिंग में क्या होता है, S नेगेटिव होता है। तो जनरेटिंग मोड में स्लिप नेगेटिव होता है जब NR ग्रेटर देन NS हो। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से होंगे, द स्लिप इज नेगेटिव इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये ट्रू है। इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग रोटर स्पीड इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, ये ट्रू है। द स्लिप इज पॉजिटिव इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये फॉल्स है। इन द सिंक्रोनस स्पीड इज ग्रेटर देन रोटर स्पीड, ये गलत है। तो आपका जो राइट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑप्टिकल फाइबर्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन। देखिए ऑप्टिकल फाइबर्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, दे वर्क ऑन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये लॉन्ग थिन स्ट्रैंड होता है वेरी प्योर ग्लास का, अबाउट द डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर, जितना हेयर का डायमीटर होता है उस डायमीटर के बराबर ये एक थिन स्ट्रैंड होता है वेरी प्योर ग्लास का। दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स जिनको हम ऑप्टिकल केबल्स बोलते हैं एंड यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो इसमें जैसे इसने बताया है कि इसका क्या फॉर्मूला होगा, देखिए इसमें एक तो ये फॉर्मूला सही है, ये जो फॉर्मूला दिया है आपको, एक ये फॉर्मूला सही है और एक ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। इसमें
जैसे इसने बोला मटीरियल डिस्पर्जन को हम क्रोमेटिक डिस्पर्जन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक डिस्पर्जन भी बोलते हैं। इट एग्जिस्ट्स ड्यू टू चेंज इन द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ड्यू टू चेंज इन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, जैसे जो मटेरियल डिस्पर्जन होता है इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ये किसका फंक्शन होता है, ये इट इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, बिकॉज इसमें क्या आंसर है, सॉरी ए सी एंड ई सही होगा इसका, इसमें ये डी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें ये सही है। मटेरियल डिस्पर्जन जो होता है आपका, इट इज अ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ बिकॉज डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होता है, डिफरेंट वेवलेंथ्स। दिस कॉजेज द स्पीड ऑफ लाइट टू वेरी, इससे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट टू वेरी, ये वेरी करता है विद किसके साथ वेरी करता है, विद वेवलेंथ, रिजल्टिंग इन डिफरेंट, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रोपेगेशन कांस्टेंट्स होते हैं फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो मटेरियल डिस्पर्जन एग्जिस्ट्स ड्यू टू चेंज इन द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंड फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, जैसे मान लीजिए आपका कोई फाइबर केबल है, उसके अंदर ऑप्टिकल सिग्नल जा रहा है, तो इट विल फाइबर केबल कैरिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल इक्वली विद वेरियस मोड्स एंड ईच मोड कंटेन्स ऑल द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स इन द वेवलेंथ बैंड। जितने भी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स होंगे आपके, जितने भी आपके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स होते हैं, दे ट्रैवल इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करेंगे एंड दे ऑब्जर्व डिफरेंट टाइम डिलेज, डिफरेंट इनके टाइम डिलेज होंगे, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में जाएंगे, एंड ग्रुप डिलेज होंगे, ग्रुप डिलेज भी होंगे इनके, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप डिलेज भी होंगे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। द वेलोसिटी एट विच द एनर्जी इन अ पल्स ट्रेवल्स अलोंग द फाइबर, उसे ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, जिसमें एनर्जी किसी पल्स में ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं, जैसे ये जो इसने दिया है। तो एक तो ये फॉर्मूला ठीक है, एक ये फॉर्मूला ठीक है, कि ये फॉर्मूला ठीक, ये बात उसने सही लिखी है, ACE। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, इसके लिए देखिए ये कुछ, ये यूजीसी नेट में आपको सारी चीज पढ़नी पड़ेगी। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन से भी क्वेश्चन आ गए। इसमें आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, जब देखिए इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होता है, ये लोड मोटर का कॉम्बिनेशन होता है, इट इज अ लोड मोटर कॉम्बिनेशन। ये लोड मोटर कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो लोड टॉर्क होता है TL, इट इज इनकाउंटर्ड बाय द मोटर टॉर्क, इसको हम क्या बोलेंगे, मोटर, T इज फॉर टॉर्क एंड TM इज फॉर मोटर। ठीक है, तो T क्या है यहाँ पे, जैसे TM है तो इसको हम बोलेंगे मोटर टॉर्क। ठीक है, TL इज द लोड टॉर्क। तो अंडर अ स्टेडी स्टेट जो लोड टॉर्क होता है, इट इज इक्वल टू द मोट टॉर्क एंड द एक्सीलरेशन इज 0। TM इज इक्वल टू TL एंड द एक्सीलरेशन इज 0। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो dW/dt 0 होता है, तो इसीलिए स्टेटमेंट C जो है आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, मोटर टॉर्क जब ग्रेटर देन लोड टॉर्क होता है, मोटर टॉर्क जब ग्रेटर देन लोड टॉर्क होता है तो सिस्टम बढ़ता है, सिस्टम एक्सेलरेट करता है एंड द स्पीड इंक्रीजेस। तो इस केस में आपका B स्टेटमेंट सही है। जब मोटर टॉर्क ग्रेटर देन लोड टॉर्क होता है तो आपका एक्सेलरेशन बढ़ता है, दैट मीन्स आपकी स्पीड बढ़ती है। जब मोटर टॉर्क, ठीक है, एंड लोड टॉर्क इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है I/dω/dt माइनस दिस मच इट TMT माइनस TLT। तो ये आपकी लोड टॉर्क इक्वेशन है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, BCE। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पॉइंटिंग वेक्टर फॉलोइंग आर गिवन। पॉइंटिंग वेक्टर देखिए, पॉइंटिंग वेक्टर अराउंड पॉइंट सोर्स इज रेडियल, बिल्कुल ट्रू है। देयर आर ओनली E थीटा एंड E5 प्रेजेंट इन आर ट्रांसफर्स, ये फॉल्स है। देयर इज ओनली E थीटा कंपोनेंट प्रेजेंट, ये भी फॉल्स है। नहीं सॉरी, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो आपका ये पॉइंटिंग वेक्टर होता है, इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द, सॉरी ये इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर S जो होता है, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू E वेक्टर एंड H वेक्टर। तो इट गिव्स द पावर डेंसिटी देता है। ये पॉइंटिंग वेक्टर किसी भी पॉइंट सोर्स के अराउंड रेडियल होता है। ठीक है, एवरेज पावर जो होती है आपकी, जैसे फाई S रियल, P डॉट यूनिट वेक्टर एंड DS, जहाँ पे यूनिट N क्या होता है, यूनिट सरफेस नॉर्मल होता है, DS इज द सरफेस ऑफ स्फेरिकल। मेरी ये पेनी ठीक नहीं चल रही है, रुकिए। ठीक है, DS क्या होता है आपका, ओके, ओ गॉड रुकिए मैं ये वाला मार्कर ले लेती हूँ। ठीक है, DS क्या होता है, DS जो है आपका, ये
surface of spherical होता है, which center is at the point source, it decreases with increasing radial distance. तो आपका D and E statement तो wrong है कि इसमें केवल E phi होता है या does not exist around a point source. आपका जो है, जो right answer होगा वो क्या है आपका, देखिए A and B ये सही है. There are only E theta and E phi present, और ये ट्रांसफर्स होते हैं, ये भी गलत है आपका. ठीक है, तो A एंड B स्टेटमेंट आपका सही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला. देखिए इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, ये कौन सा क्वेश्चन है ये, ओके, सिग्नल फ्लो ग्राफ. देखिए सिग्नल ट्रेवल्स अलोंग अ ब्रांच इन द डायरेक्शन ऑफ एन एरे, बिल्कुल सही है. फिर ये कह रहा है द नोड ट्रांसमिट सिग्नल्स इन ऑल द ब्रांचेस एंटरिंग एट दैट नोड. देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ एक डायग्राम होता है दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट टर्मिनल. व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल टू द आउटपुट टर्मिनल, सिग्नल फ्लो ग्राफ जो होता है इनपुट से जब आउटपुट में जाता है, इनपुट से आउटपुट में जब जाता है तो सिग्नल फ्लो ग्राफ जो होता है इट पासेस थ्रू मेनी नोड्स, कई सारे नोड्स के थ्रू ये जाता है. ठीक है, तो जैसे इसने बोला द सिग्नल ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग द ब्रांच टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एरे, तो ये बिल्कुल सही है. जैसे ये एक्स नोड है, ये वाई नोड है, तो ये ब्रांच के थ्रू ही ट्रेवल करेगा, तो ये सही है. द नोड ट्रांसमिट्स सिग्नल्स इन ऑल द ब्रांचेस एंटरिंग एट दैट नोड, ये गलत है. लीविंग एट दैट नोड, जैसे ये है आपका, ये ए ब्रांच हो गई, ये यहाँ पे नोड x2 हो गई, यहाँ पे ये पॉइंट B हो गया, ये C हो गया. तो A इज ट्रांसमिटेड टू लीविंग ब्रांचेस B एंड C. ये लीविंग ब्रांचेस पे छोड़ रहा है ना, नोड ट्रांसमिट सिग्नल्स इन ऑल द ब्रांचेस, ये लीव करता है ब्रांचेस को, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. फिर ये कह रहा है इनपुट सिग्नल एट नोड इज द सम ऑफ ऑल द सिग्नल्स लीविंग दैट नोड, ये एंटरिंग होगा, ये एंटरिंग होगा, क्योंकि जब आप इस तरह से बनाओगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये पॉइंट, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है. तो यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है आपका x3, सॉरी ये जो x3 है, इनपुट सिग्नल एट नोड इज द सम ऑफ ऑल द सिग्नल्स एंटरिंग एट दैट नोड. ये x3 है ना, तो यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल हो रहा है ये एंटर कर रहा है ना इसमें, ये C और B, तो इसीलिए C भी गलत है आपका. इनपुट सिग्नल एट x3 इज द समेशन ऑफ B एंड D, B एंड D का समेशन होगा ना ये. अब आप देखिए स्टेटमेंट C भी इनकरेक्ट है. फिर D कह रहा है द इनपुट सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय द ट्रांसमिटेंस टू ऑब्टेन द आउटपुट सिग्नल, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका 3 है. इसीलिए ये सही है. द इनपुट सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय द ट्रांसमिटेंस टू ऑब्टेन द आउटपुट सिग्नल, इनपुट्स. ठीक है, ये सही है. तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मैं कल और वीडियोस लेके आऊँगी. ठीक है, तो थैंक यू.